ताकि उन पदार्थों से मैं अपने सास ससुर का उन जो खाने पीने के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों से मैं अपने सास ससुर की क्या करूंगी, परिजनों की क्या करूंगी, सेवा इत्यादि करूंगी, यथार्थ सेवा कर सकूं। फिर दूसरा वो कर ठीक है। फिर तीसरा है द्वे ऊर्ज है विष्णु तुम नेति हे सके, दूसरे मंडल में मैं तुम्हारा क्या है तुम दयना पग रखो, इससे तुम्हारे क्या है शरीरादि में भगवान विष्णु सुंदर बल उत्पन्न करेंगे और इस प्रकार वर के द्वारा आनंदित की गई वधु अपने आदर को क्या करती है, प्रकट करती है कि क्या करें कि भैया नारायण जी मेरा क्या कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, तो आनंदित होकर उसको प्रकट करते हैं और वधु अपने आदर को प्रकट करती हुई वर की दूसरी प्रार्थना स्वीकार करती है। फिर उसका ठीक है। फिर उसके बाद है कुटुंब रक्षार्थिते है रक्षः मंजु भाषणे सुखे धीरः सुखे हष्टः द्वितीय सबरा विरमः। मैं आपके कुटुंब को पुष्ट करती हुई आपका क्या करूंगा, पालन करूंगी, सदा मीठे वचन बोलने वाली रहूंगी। क्या है परिवार के अंदर क्या है, मैं असत्य नहीं बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी और मीठे वचन बोलूंगी, तभी कटु वचन नहीं बोलूंगी। यदि कोई दुख आ पड़े, यदि कोई परिवार के ऊपर दुख भी आ पड़े तो मैं धैर्य धारण करके रहूंगी, अर्थात आपके सुख और दुख में क्या है मैं आपके साथ रहूंगी। तो यहाँ सुनकर वहाँ तृतीय पद क्या है, कर्मण कन्या के लिए कहते हैं। फिर है रायसु से है विष्णु स्वाम नहीं कहे, सके तीसरे मंडल में तुम अपना पग रखो और इससे क्या है भगवान विष्णु विशेष रूप से तुम्हारे धन की क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, जो भी तुम्हारे धन है उसका वृद्धि करेंगे। तो यहाँ सुनकर तीसरी प्रार्थना भी क्या है कन्या स्वीकार करती है। कहते हैं कि पति भक्ति रतः नित्यम क्रीड़ास्मि त्वं सह स्वादन्यः नरः मस्यः कृते सा ब्राह्मणः। फिर क्या कहते हैं पति परायण होकर मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं जो भी है पति परायण होकर क्या है मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, अन्य किसी पुरुष मनसे से भी चिंतन नहीं करूंगी। वधु की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर क्या है बाद में चौथा क्या है पद वहाँ स्वीकार करती है। वह फिर है चत्वारि मयो भागः विष्णुत्वं नेति हे सके, चौथे मंडल में तुम्हारा दाहिने पग आज इससे भगवान विष्णु तुम्हारे लिए क्या है सभी सुखों का क्या करे उत्पन्न आनंद उत्पन्न करेंगे। इस पर वधु क्या है वर की चौथी प्रार्थना को क्या करती है स्वीकार करते हैं। ललामि ही केशवत्वम कांचना, मैं आपके चरणों से लेकर केश प्रयत्न स्वर्ग की सेवा तथा गंध माल्या अनुलेपन और स्वर्ण आभूषणों से क्या करूंगी अपना श्रृंगार करूंगी। सदा ही आपसे स्नेह करती हूँ और सदा ही आपसे क्या है प्रेम रखूंगी। फिर कहते हैं षण ऋतु है हे विष्णु त्वं नयति हो, क्या है 6 ऋतु आते हैं, साल में कितने ऋतु आते हैं 6 ऋतु आते हैं। तो हे सके छठे मंडल में तुम अपना पग रखो, इससे भगवान विष्णु तुमको क्या है ऋतुओं का उत्तम क्या है समय प्राप्त करेंगे। हर ऋतु में क्या है कि हिंदुस्तान में 6 ऋतु होते हैं, ठीक है, अन्य जगह पर गर्म या ठंडी रहे। यहाँ सुनकर कन्या हर से प्रार्थना करती है। फिर सातवां पद है सर्वतः साक्षिणी देवो मनोवाचनम कृष्ये शब्द में चावते। मेरी इन प्रतिज्ञाओं में क्या है अंतर्यामी देवगण क्या है साक्षी रहे, मैं कभी अपने वचन वाचना नहीं करूंगी, कभी आपसे क्या है लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं करूंगी। मेरे इन प्रतिज्ञाओं की में क्या है अंतर्यामी देवगण साक्षी रहे, मैं कभी आपके वचन का उल्लंघन नहीं करूंगी। इन 7 मंडलों को मैं गर्भ से वधु दक्षिण पद रखने से क्या है 7 की गणना होती है, वाम पाद नहीं। यहाँ सप्तपदी है, ठीक है, यहाँ सप्तपदी है। इस सप्तपद में कन्या क्या है धरत्वा भाव निश्चित हो जाता है, उनको सबको इकट्ठा करते हैं। अब क्या कहते हैं कि कन्या क्या कहती है कि
देखो फेरा इत्यादि सब हो गए, शब्द पद भी हमने रख लिए हैं, मगर क्या है कि अभी मैं क्या है आपके वामांग में नहीं आए हो। किस साइड में बैठे हैं अभी? तुम्हारे किस साइड में बैठे हैं? दाहिने हाथ में, तो बाएं अंग में नहीं आई आप, ठीक है। तो उससे पहले क्या है मेरे कुछ डिमांड है, अगर आप इनको स्वीकार करोगे तो मैं क्या है आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। तो कन्या कहती है, पहला वचन है तीर्थ व्रतोद्यापन। इधर लाइट जला रहे तो इधर पंडित की तरफ भी कहाँ पंडित जी? हाँ अरे यार एक थोड़ी सी वो थी, अरे वो हमारा वो विष्णु है ना भगवान, वो लगता है वो वचन भूल गया, तो एक बार बैठा दे यहाँ पे। एक दफे ब्याह करा बामण दा बुला दक्षिण, एक गेम दक्षिण बामण दक्षिण। अरे फिर है वो क्या कह रहा है? अरे इधर ध्यान रखो, अरे इन्हें देख रहे ब्याला ब्याला कन्या कहती है, तुम वहाँ ध्यान मत रखो यहाँ। कन्या कहती है कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया स्वाहे प्रिया वयं प्रिया वामांग मया तदा तदीयं ब्राह्मीर्च कन्या वचनम प्रथम कन्या प्रथम वचन कहती है कन्या हे वर कन्या वर से कहती है कि यदि आप क्या है कभी भी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे क्या है अपने संग में लेकर जाना। कोई भी व्रत उपवास, कोई भी व्रत या उपवास करते हो तो अन्य कोई भी धर्म कार्य आप करेंगे तो मैं आज की भांति, जैसे आज आपने मेरे को संग में बैठाया है, आज की ही भांति क्या है उन धर्म कार्यों में क्या है मुझे को अपने साथ बैठाना होगा। अगर क्या है मेरा यह वचन आपको मंजूर है तो मैं आपके वामांग में आने को स्वीकार करती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कन्या क्यों कह रही है, माने किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों का, माने कन्या आपको ये जताना चाहती है कि मैं आपके जीवन में आई हूँ, अब आ गई हूँ, ठीक है। तो कोई भी धार्मिक कृत्यों को पूर्णता हेतु पति के साथ क्या है पत्नी का होना क्या है अनिवार्य है। बिना पत्नी के क्या है कोई यज्ञ आप सुन नहीं होता है, ठीक है, नहीं माना गया है। पत्नी के द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में क्या है पत्नी की सहभागिता और महत्व को क्या किया गया, स्पष्ट करवाया गया कि भविष्य में आप अपने क्या है वचन से भागोगे नहीं, ठीक है ना। तो माने आगे का आपको बता दिया है कि कोई भी कार्य करोगे तो मुझे ध्यान सुना ऐसे धर्मपत्नी बना के जैसे आज बैठाया है ऐसे ही आप उस कार्य में मेरे को बैठाओगे। अगर आपको यहाँ वचन मंजूर है, ठीक है, इधर देखो, आपको अगर ये वचन मंजूर है तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ, ठीक है, स्वीकार है, ठीक है। चलिए बोल, जोर से बोल, स्वीकार है, जोर से बोल। हिंदू रीति रिवाज में है कि मुझे स्वीकार है, ठीक है। दूसरा वचन है कि पूज्यो यथा स्वपित्र हो ममापि तेतः भक्तो हो निरुक्रमः कार्य वामांग मया तदा तदीयं जगात कन्या वचनम द्वितीया। तो फिर कन्या की तरफ से दूसरा वचन है, दूसरा वचन मानती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का क्या करते हैं सेवा करते हैं, इसी प्रकार से क्या है अब आज से आप मेरे माता पिता का या सास ससुर का भी क्या करना है आपने सम्मान करना है, ठीक है। उसी प्रकार से मेरे माता पिता का भी सम्मान करना है तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर के क्या है भक्त भी करना, पूजा पाठ भी करना है। ये नहीं कि भैया भगवान का नाम भी लेना है, पूजा पाठ भी करना है, ईश्वर का नाम भी लेना है। तभी क्या है मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। अगर आपको यह वचन मंजूर है, हाँ बोलो, हाँ जोर से। तो क्या अरे आवाज निकाल। इस वचन से कन्या क्या दर्शा रही है, यह वचन के द्वारा कन्या की दूर दृष्टि का आभास होता है और उपरोक्त वचन को ध्यान में रखते हुए अपने ससुराल पक्ष के साथ आप सदा व्यवहार के लिए क्या है आपको अवश्य विचार करना चाहिए। माने आपको क्या है ये नहीं कि भाई अपने घर में अपने माता पिता का ही आप आदर सत्कार करोगे, यहाँ भी सत्कार करोगे उनका, ठीक है, मान सम्मान करोगे, तो माने वो